ओके सर, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 25 मई और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का डे नंबर है 112। और मार्केट में आप देखोगे कि फ्राइडे को अपने यहाँ एक जो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, जो थोड़ा सा काइंड ऑफ यहाँ स्ट्रक्चर आप देखोगे कि प्राइस यहाँ कंप्रेस हो रहा है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मल्टीपल टाइम उसने एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर यहाँ उसको अप्रोच करके रखा था। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ हमको एक फॉलो थ्रू मिल सकता है। और उसी में अपने यहाँ इस स्विंग हाई पे लॉन्ग का व्यू था, या तो इस स्विंग हाई लो के नीचे सेल का व्यू था। मार्केट ने यहाँ एक बार इसका स्विप किया और यहाँ ब्रेकआउट पे अपना स्विंग के ऊपर व्यू था, लेकिन वो सडनली वन वे ही ऊपर की तरफ निकल गया। तो उसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। फिर अपने यहाँ वेट कर रहे थे कि यहाँ वो पुल बैक लेने के लिए आए, लेकिन वो पुल बैक लेने आया नहीं, वो यहाँ मार्केट होल्ड कर रहा था। तो इसलिए जब यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन में यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था, मैंने यहाँ इस कैंडल पे, ये जो छोटी सी ब्लैक कलर की कैंडल है, जब यहाँ इसने इस वीक हाई करके यहाँ मार्केट सस्टेन करा था, तब मैंने लॉन्ग किया था। यहाँ पुल बैक पे भी एक एंट्री मिल रही थी, लेकिन उसने अगेन बड़ी कैंडल बना दी थी, तो वहाँ अपना स्टॉप लॉस सेट नहीं होता। फिर यहाँ जब वो सस्टेन करके ब्रेकअप स्ट्रक्चर करा था, तब अपने पोजीशन बनाई थी। और आप देखोगे कि उसके बाद भी वो साइडवेज ही रहा, काइंड ऑफ अपने फेवर में गया, फिर होल्ड करके वापस आ गया। फिर वापस से जो हम यहाँ कंटिन्यूएशन में स्पाइक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा उसने एक मूव दिया। फिर वापस से मार्केट कूल डाउन हुआ, फिर वापस से मार्केट ने वापस से एक मूव दिया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। अगर यहाँ ये जो स्विंग थे उसके ऊपर तो गया, लेकिन अगर इसके ऊपर भी निकल जाता तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मूव हमको मिल सकता था, जो यहाँ जो प्रीवियसली एक सप्लाई जोन है वहाँ तक के लिए जा सकता है। और मार्केट आज देखोगे कि वहीं उसी जोन में गैप अप होके ओपन हो रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा था, अभी 190 से 200 के बीच में दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कितना गैप अप ओपन होता है। लेकिन जो हमारा व्यू था कि यहाँ आप देखोगे कि जो लोज है वो यहाँ हायर लोज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्राइस का रेजिस्टेंस है की लेवल, वो यहाँ नेक लाइन के आसपास यहाँ कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। और अभी मार्केट गैप अप दिखा रहा है, तो अभी देखना है कि मार्केट ओपन होके ये जो एक सप्लाई जोन है, यहाँ एक जो ये स्विंग लो है वही यहाँ स्विंग हाई है, तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट की लेवल है। और यहाँ 24,000 का एक राउंड नंबर भी हमारे पास है। तो अगर ओपन होकर फर्दर यहाँ से उसी जोन में एक बार के लिए अगर चला जाता है और वहाँ कुछ ऐसा रिजेक्शन दिखाता है, तो हम यहाँ एक बार के लिए सेल पे ट्रेड ले सकते हैं कॉन्ट्रा। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट यहाँ ऊपर ओपन हो रहा है, प्लस यहाँ वीकेंड का डीके लगेगा, ओपनिंग वोलाटिलिटी होगी। तो अगर 3-4 मिनट के बाद अगर हमको वहाँ कोई ट्रेड मिलेगा, तो हम इंटरेस्टेड हो गए कि प्रिसाइजली कंफर्मेशन के साथ हम कॉन्ट्रा ट्रेड लें। फिर भी पॉसिबल है कि प्रीमियम वहाँ एक्सपांड हो ना हो, क्योंकि यहाँ भी आप देखोगे कि 80 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, हमको 41 पॉइंट मिला था। फिर उसने डीप रिट्रेसमेंट लेके यहाँ अपना स्टॉप लॉस किया था 2-4 पॉइंट से, और फिर यहाँ से मार्केट 140 पॉइंट गिरा था। तो ऐसा यहाँ एक बार के लिए इतना ज़्यादा गैप ओपन हो रहा है, तो पॉसिबल है कि प्रीमियम उतना मूव करे ना करे, वो हमको पहले देखना होगा। दूसरा बेस्ट होगा कि हम कॉन्ट्रा ट्रेड अवॉइड करके, जो मार्केट का ट्रेंड है, जो ओवरनाइट भी वो हमको साइन कर रहा है कि वो बुलिश है, तो बेटर होगा कि हम पुल बैक पे लॉन्ग या ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ट्रेड लें। तो उसमें अपने को प्रिसाइज हमको एंट्री चाहिए कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसमें एक अच्छा सा बैकिंग हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही हो सकता है कि प्रीमियम एक्सपांड होता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 200 प्लस यहाँ ओपन हो गया है। तो अगर हमको आइदर साइड एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है, तो हम देखेंगे कि प्रीमियम अगर एक्सपांड हो रहा है तो अपने 50 पॉइंट के लिए जाएंगे, और थोड़ा सा स्पॉट में मूव कर रहा है लेकिन प्रीमियम उतना उसके कंपैरेटिवली मूव नहीं हो रहा है, तो हम 40 पॉइंट के लिए जाएंगे। रूल्स वाइज हमको 50 पॉइंट के लिए ही जाना है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो चुका है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। जो बेस्ट हमारा यहाँ आइडियल ट्रेड आज का हो सकता है कि मार्केट यहाँ 200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, लेकिन उसकी जगह यहाँ कहीं 150 या 100 पॉइंट के आसपास ही ओपन हो, फिर वहाँ से पुल बैक ले, जो यहाँ एक क्लस्टर ऑफ यहाँ अभी सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ एक कर सकता है, और यहाँ से हमको कुछ एक अच्छा सा रिवर्सल मिले, तो उस पर अपने यहाँ एक लो रिस्क एंट्री ले। और हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट यहाँ 24,000 का जो राउंड नंबर है उसके आसपास आज के लिए जाए या नियर टर्म में जाए। हो सकता है कि यहाँ
इस सेक्शन के आसपास मार्केट होल्ड भी कर सकता है। मीनवाइल हमको यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ से एक बार के लिए 100 पॉइंट का रूम, तो यहाँ सप्लाई जोन के पहले एक बार के लिए 100 पॉइंट तो स्पॉट में मिल रहा है, तो पॉसिबल है कि इस प्रीमियम में हमको 50 पॉइंट मिल जाए अगर हमको यहाँ इस क्लस्टर के आसपास कहीं लॉन्ग की एंट्री मिलती है तो। और पॉसिबल है कि यहाँ इतना डीप रिट्रेसमेंट ना ले, यहाँ कहीं होल्ड करके, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हो सकता है कि इतना फॉल ना करे, बीच में से ही कहीं से रिवर्स हो जाए, इसलिए कॉन्ट्रा ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो सकता है। और यहाँ से जब वो रिवर्स हो तो वहाँ पे कुछ पैटर्न मिले तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो जब वो ब्रेकआउट करेंगे वापस से तब वहाँ हम ट्रेड ले। यहाँ इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग का ऐसा ये जो गैप है वो पेंडिंग गैप फिल करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट करता है तो फर्दर ये ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यूज़ हमारे हैं, तो अभी एक बार प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं। बेस हमने जैसे डिसाइड किया कि ये क्लस्टर के जितना पास हमको मिलेगा और ओपन होके एक बार यहाँ पुल बैक लेने के लिए आ जाए, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको यहाँ अगर यहाँ 100 पॉइंट के आसपास भी 150 पॉइंट का प्रॉफिट दिखेगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक रिट्रेसमेंट हमको यहाँ देखने को मिलेगा और वो इस क्लस्टर के आसपास कहीं आ जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कॉन्ट्रा ट्रेड हम यहाँ इसके आसपास ले सकते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है कि अगर वहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलता है सिग्निफिकेंट कि वो हमको मेक श्योर करता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्गली एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है, जैसा यहाँ वन वे हुआ था वैसे, तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग 40 या 50 पॉइंट के लिए जाएंगे। यहाँ लॉन्ग में और हमको पॉसिबिलिटी है कि हम 50 प्लस के लिए रुके और जाए, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड अगर हम लेंगे तो उसमें स्ट्रिक्टली हम 40 पॉइंट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ कहीं से एनी टाइम यहाँ से रिवर्सल उसमें दिख सकता है। तो देखते हैं भाई, प्री ओपन एक बार सेटल होता है तब कंटिन्यू करते हैं। सो ट्रेडिस यहाँ जो 220 का गैप अप ओपन हो रहा है, जो गिफ्ट दिखा रहा था उससे थोड़ा प्लस 23,940 पे, और जो हमारा व्यू रहेगा कि एक बार के लिए मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है तो वहाँ से अभी आइडर साइड हमारा एक कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा कि मार्केट यहाँ ओपन होके प्रॉफिट बुकिंग आता है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक के आसपास कहीं फॉल हो जाए और उसके बाद यहाँ सस्टेन होता हुआ कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाए तो हम यहाँ ट्रस्ट करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस के प्रीसाइज एंट्री हमको यहाँ मिल सकती है इस क्लस्टर में, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ 24,000 के राउंड नंबर के आसपास तक हम मतलब इतना एक्सटेंड होगा आज के दिन के लिए, और उसमें हम 100 पॉइंट के लिए जाएंगे। और या तो फिर यहाँ से ओपन होके फर्दर यहाँ बाउंस ले और इस सेलिंग क्लस्टर में से यहाँ से सेलिंग आए और उसमें 100 पॉइंट का रूम रहेगा तो उस पर अपने 50 पॉइंट के लिए जाएंगे। उसमें हम प्रीमियम का मोमेंटम देखेंगे। तो कॉन्ट्रा ट्रेड यहाँ रहेगा या तो फिर यहाँ ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड रहेगा। तो अभी देखते हैं ओपनिंग बिहेवियर क्या है। हमने हमारा जो लेवल्स है वो डिफाइन करके रखे हुए हैं, उसमें से किस साइड वो मूव होके कौन सा लेवल एक्टिवेट करते हैं वो अभी देखते हैं। तो अभी जब मार्केट ओपन होता है तब कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ओपनिंग कैंडल का बिहेवियर देखते हैं। $24,000 के पुट में पोजीशन ले लेनी चाहिए हमको। एक तो हम 3 मिनट तक एक तो ट्रेड नहीं ले सकते, दिक्कत वहाँ है। यहाँ परफेक्ट एंट्री हमको मिल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 3 मिनट तक अपने ट्रेड नहीं ले सकते। या तो ऐसा होगा तो दूसरी कैंडल पे ले लेंगे, क्योंकि अभी वीकेंड का डीके भी यहाँ लगेगा। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी अपने शायद यहाँ मिस हो जाएंगे आज वापस से। कोई बात नहीं, वैसे भी अपना तो लॉन्ग का ही व्यू है
अगर ये मिस होती है तो फिर यहाँ कहीं इस क्लस्टर पे अपने लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अगर ये यहाँ वापस से फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास जाके रिजेक्शन लेती है तो सेकंड कैंडल पे अपने यहाँ ट्रेड ले लेंगे। और थोड़ा यहाँ जाए राउंड नंबर के क्लोज थोड़ा सा, तो वहाँ अपने 24,000 की पुट में ही पोजीशन बनाएंगे। अठारह सेकंड बचे अभी इस कैंडल के क्लोज होने पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पोजीशन ले ली है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ स्ट्रॉन्ग ये होल्ड ही कर रहा है। अपने यहाँ रिजेक्शन तो दिखा रहा था फर्स्ट कैंडल हाई, और ये क्लस्टर ऑफ सप्लाई जोन है, और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से सेलिंग आके ये जो क्लस्टर ऑफ जोन है वहाँ तक के लिए मार्केट फोल्ड कर सकता है। तो अभी यहाँ अपने ट्रेड यहाँ बनाया है। प्रीमियम का चार्ट एक बार अपडेट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ रिजेक्शन तो ले रहा है, होल्ड कर रहा है, और यहाँ से अपने प्रीमियम का एक बार बिहेवियर दिखेंगे। देखते हैं, अपना यहाँ 50 पॉइंट मिल तो जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से प्रीमियम ज़रा से रुक के बढ़ेगा स्पॉट के कंपैरिजन में तो अपने यहाँ आज 40 पॉइंट के लिए जाएंगे। देखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है कि मार्केट अपना व्यू गलत करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अभी तो अपने यहाँ जब पोजीशन बनाई है तो अभी तो अपने फेवर में गया ही नहीं है। प्राइस अपनी बाइंग प्राइस के आसपास ही यहाँ है, लेकिन प्रीमियम अपना 800 रुपये का लॉस दिखा रहा है, 700-800 रुपये का। तो थोड़ा अर्ली पोजीशन बनाया है तो वो थोड़ा तो दिक्कत अभी अपने को करेंगे ही। यहाँ अगेन ये एक अगर यहाँ रिजेक्शन के बाद यहाँ इसका लो ब्रेक करता है तो ये यहाँ परफेक्ट एंट्री बनती। अपने यहाँ इस कैंडल पे विदाउट कंफर्मेशन एंट्री बनाई है सेकंड कैंडल पे, लेकिन हालांकि यहाँ दूसरे कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही है। तो फिलहाल तो ये अभी सप्लाई जोन में है। सप्लाई जोन में अभी यहाँ से एक सेलिंग की हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एक सप्लाई जोन में प्रीवियसली जैसे डायरेक्शनल एक अच्छा सा सेलिंग का मूव आया था, वैसे हमारे फेवर में ये आए। फिलहाल तो यहाँ उसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई थी, इसका लो स्वीप किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो देखते हैं, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट यहाँ 50% सप्लाई जोन उसने पेनिट्रेट किया है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेता हुआ ये जो स्विंग लो है उसके आसपास से ऐसा रिजेक्शन करता हुआ नीचे की तरफ जाना चाहिए अपने फेवर में। फ़िलहाल तो थोड़ा सा लेट यहाँ अपने एंट्री किया है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। इसको यहाँ इसकी क्लोजिंग के आसपास करते हैं। यहाँ लास्ट में 10 सेकंड बचा था तब अपने ट्रेड बनाया था। तो यहाँ 100 पॉइंट का रूम स्पॉट में दिख तो रहा है, यहाँ क्लस्टर ऑफ जहाँ से एक्स शुरू हो रहा है। तो देखते हैं जाता है कि नहीं, जो भी है आपके सामने ही होगा। तो लेट्स सी। यहाँ ये जो होल्ड करना शुरू कर देता है ना, वो हर बार प्रॉब्लम करता है। अपने यहाँ डायरेक्शन लिया रिवर्सल में, इमीडिएटली अगर मूव करेंगे तो एक अच्छा सा अपने को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि अपने 24,000 की पुट में पोजीशन बनाई है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो अच्छा सा ऑलरेडी अपने यहाँ 50 पॉइंट के आईटीएम में आ जाएंगे। तो स्लो एंड स्टेडी भी मूव करेंगे तो अपने फेवर में मार्केट एक्सटेंड होना चाहिए। सो फिलहाल तो फर्स्ट कैंडल लो के पास आया है और वापस से पैरेलल कैंडल बना रहा है। तो ऐसा स्लो मूवमेंट करेंगे तो 50% तो बहुत मुश्किल है अपने को मिलना। और पॉसिबल है कि जैसा उस दिन मैंने अभी दिखाया वैसे कि एक बार के लिए डीप रिट्रेसमेंट के लिए जाए और फिर फॉल करे वन वे सेकंड हाफ में, ऐसा पॉसिबल है। अभी देखते हैं यहाँ से अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शनल मूव हमको मिले तो अच्छा है। जब से हमने पोजीशन बनाई है इस कैंडल के पास से, वहाँ से ऑलमोस्ट अपने फेवर में
42 पॉइंट तो गया है, लेकिन प्रीमियम में 15 पॉइंट जाके ओवरलैपिंग कैंडल बनाना उसने शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ भी ओवरलैपिंग ही है। अभी अगर ये फर्स्ट कैंडल लो का ब्रेकडाउन करता है तो फिर देखते हैं। थोड़ा सा 7 पॉइंट अपने फेवर में गया है, लेकिन जितना जैसे यहाँ से अपने फेवर में भी इसने जाना शुरू किया है, लेकिन बढ़िया से कैंडल नहीं बना रहा है। यहाँ इतना होल्ड कर रहा है और यहाँ से ऐसे स्लो एंड स्टेडीली फॉल कर रहा है। बढ़िया सा जो सप्लाई जोन में फॉल आना चाहिए, जैसा यहाँ इसने लास्ट में दिखाया है, फॉल्ट किया है, वैसा यहाँ ऐसा वन वे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फॉल हमको दिखना चाहिए। या तो हो सकता है कि इसी दिन भी अपने ऐसा ही हुआ था। यहाँ अपने पोजीशन बनाई थी, यहाँ उसने शायद से यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस लिया था, और या तो यहाँ कहीं लिया था, या तो यहाँ से 70-80 पॉइंट हमारे फेवर में गया था। फिर यहाँ उसने ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस करके यहीं से 2-4 पॉइंट का अपने अगेंस्ट में जाके फिर एक अच्छा सा डायरेक्शनल फॉल आया था। तो इसमें प्रीमियम में अच्छा सा गामा ब्लास्ट मिलेगा। ये जो यहाँ ओवरलैपिंग कैंडल ऐसी बनाएगा तो ये अपने फेवर में एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा भी होल्ड करेंगे। तो कल एक्सपायरी है और इस वीक में शायद से अपने पास 4 ही ट्रेडिंग सेशन है, तो एक छुट्टी आएंगी, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। और पूरा ये मई मंथ थोड़ा सा बहुत ही पुअर गया है, थोड़ा सा नहीं। तो अभी आज हमको एक विनिंग ट्रेड की ज़रूरत भी है, तो देखते हैं अभी ये क्या करता है। यहाँ ऑलमोस्ट 50% के आसपास आया है और इसके नीचे अच्छा सा यहाँ हमने को एक डायरेक्शनल सेलिंग मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी एनी टाइम ये यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। ऐसे ही ओवरलैपिंग करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो मीन रिवर्सल करते हुए इसके पास आ जाएंगे और फर्दर इसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉल। और 1-2 बड़ी कैंडल अपने अगेंस्ट में बनाता हुआ पूरा जो अपना गेन होगा वो अपना यहाँ वो लूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव दे के अपने को स्पॉट में 50 पॉइंट प्रीमियम में 50 पॉइंट दे दे। अभी ऑलमोस्ट 8 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। अभी भी 100+ यहाँ ओपन हुआ है, इसलिए अभी तो फर्स्ट कैंडल लो से वापस से बाउंस दे रहा है। जिग-जैग ही अभी मोमेंट है कि ऊपर भी उसने स्वीप किया, नीचे की तरफ गया, हालांकि नीचे की तरफ अभी उसने स्वीप नहीं किया, यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस ले रहा है। तो अभी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही इनसाइड बार्स यहाँ बना रहा है और अभी मार्केट अभी अगेंस्ट जाना शुरू किया है। 15 पॉइंट हमारे फेवर में गया। अभी फ़िलहाल यहाँ इस स्विंग के आसपास यहाँ रिजेक्शन ले ले तो पॉसिबल है कि यहाँ फर्दर एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है, वरना फिर यहाँ वापस से देर साइडवेज मार्केट हो जाएगा और या तो फिर ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन की जगह पुल बैक लिया और यहाँ से कंटिन्यूएशन जगह ऑलमोस्ट यहाँ रिटेस्ट करने गया, जहाँ से मॉर्निंग में एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सप्लाई तो था, एक सेलिंग तो थी। कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, वापस से उसने रिटेस्ट करने गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस करने के पास आ गया है, जबकि अपने यहाँ स्पॉट में रूम है। तो मतलब 2-4 ये पूरा महीना ऐसा ही हुआ है, जहाँ अपने ट्रेड लेते हैं या तो वो फॉलोअप ही नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी मतलब एक रेंज में ही मार्केट रहा है 10 दिन से तो वैसे भी, और यहाँ फॉलोअप नहीं आता, या तो पहले डीप रिट्रेस लेता है, स्टॉप लॉस करता है, फिर फॉल करता है, और या तो कम्प्लीटली अगेंस्ट ही अपने एनालिसिस रॉन्ग होती है और इमीडिएटली 180 डिग्री अपने अगेंस्ट में चला जाता है। तो अभी आज तो अभी ट्रेड यहाँ सस्टेन कर रहा है, अपना आईटीएम में भी है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि इसने यहाँ इस कैंडल के आसपास डीप रिट्रेसमेंट लिया, जिसमें उसने फाइनली मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। और स्पॉट में तो अभी बहुत अच्छा खासा रूम है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ इतना साइडवेज रहा, जिसकी वजह से इसने प्रीमियम इतना फॉल किया और इसने अभी फ़िलहाल मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है। राउंड नंबर के अभी नीचे ही है, यहाँ से फॉल कर सकता है, जैसा प्रीवियसली भी मैंने अभी दिखाया था वैसा, क्या पहले गया फिर स्टॉप लॉस किया, फिर 2-4 पॉइंट से आज ऐसा रिपीट करे ऐसा मेरे को नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो आप यहाँ देखोगे कि सेम एक बार के लिए यहाँ से
अभी 3 पॉइंट से मेरा उसने स्टॉप लॉस हिट किया है और फ़िलहाल अभी यहाँ फॉल कर रहा है। तो अभी पता नहीं उस दिन जैसा रिपीट होगा कि नहीं। उस दिन 4-5 पॉइंट से स्टॉप लॉस करके अपने फेवर में 130 या 120 पॉइंट गया था और अभी फ़िलहाल तो यहाँ राउंड नंबर के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो आज पता नहीं क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल तो आज इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दूसरा ट्रेड अपने लेते नहीं है। तो आज भी अच्छा ट्रेड हमने लिया था, लेकिन अगेन फॉलो अप सेलिंग ही नहीं आया हमारे फेवर में। क्या कर रहा है ये। तो जो अपना टारगेट था 50 पॉइंट का उसको डिलीट करते हैं। 9:16 पे आज अपने थोड़ा सा अर्ली 3 मिनट का वेट नहीं किया था, इसमें अपने पोजीशन ले ली थी, रिजेक्शन ले रहा था और 10:37 पे अभी उसने फ़िलहाल अपना 1 आवर का यहाँ लॉस किया है। आज क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ 1 आवर का लॉस है। आज अपने को एक राइट ट्रेड की ज़रूरत थी क्योंकि अपना कल चलो कल तो अपने एक बार ट्रेड ले पाएंगे, लेकिन परसों फिर अपने को जब नया वीक शुरू होगा तो उसमें फंड ऐड करना पड़ेगा। आज अपने को एक प्रॉफिट मिल जाता तो थोड़ा सा इसमें अपने को कुशन मिल जाता, लेकिन वही मार्केट ही आज ऐसा किया तो भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वापस राउंड नंबर के आसपास जो अपना सप्लाई जोन था उसमें यहाँ से एक बार फिल करके नीचे आया, लेकिन वापस से डिप पेनिट्रेट किया है उसने। जो पेंडिंग ऑर्डर्स से वो यहाँ हो सकता है कि अभी भी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ सप्लाई जोन है, तो और फर्दर यहाँ एक बार के लिए बाउंस लेंगे और फिर यहाँ से फॉल करे, या तो अभी यहाँ से डोजी कैंडल बनाया है, उसके बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से फॉल करे ऐसा, या तो आज मार्केट यहाँ साइडवेज ही रह जाए। 220 पॉइंट प्लस यहाँ गैप ओपन हुआ था, तो उसकी वजह से भी यहाँ मार्केट एक बार के लिए एग्जॉस्ट हो गए जो बुल्स हो गए वो, तो यहाँ साइडवेज रह सकता है। तो अभी डिस्कस तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ही गैप ओपन हुआ और एक ही रेंज में मार्केट यहाँ रहा है, ना तो अभी फ़िलहाल तो ऊपर गया है ना नीचे गया है। और अपने यहाँ एंड पैटर्न टाइप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यहाँ MIB टाइप भी आप देखोगे क्या, मल्टीपल इनसाइड बार, और यहाँ उसमें फर्स्ट कैंडल हाई पे ही सप्लाई जोन और फर्स्ट कैंडल हाई, और यहाँ उसने रिजेक्शन ले रहा है मल्टीपल टाइम। उसने यहाँ बड़े बड़े दोनों तरफ स्पाइक दिए थे हालांकि, और फिर यहाँ से अपने फेवर में उसने जाना भी शुरू कर दिया था। एक बार के लिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के और VWAP के नीचे भी आ गया था, लेकिन अगेन मार्केट है वो उसने यहाँ से बाउंस ले लिया सबको मक्खन की तरह काटते हुए। तो अभी क्या करेंगे, तो डेट्स सेट फॉर डे। तो अभी मिलते हैं कल। कल एक बार अभी ट्राई करेंगे कि क्या करता है मार्केट, वरना फिर सोचना पड़ेगा कि ऐसे फॉलो अप मेरे जो सारे सेटअप है वो कंटिन्यूएशन पे ही है, तो या तो फॉलो अप नहीं आता, या तो डीप रिट्रेस में स्टॉप लॉस करके जाता है, और या तो जैसा मेरा एनालिसिस कभी तो गलत होगा, हर दिन तो मैं भी सही नहीं होगा। तो उसमें जो अभी पिछले 2 दिन हुआ था वैसे के बॉटम में जो ट्रेड थे वो एकदम से मेरे अगेंस्ट ही गए थे। यहाँ इस दिन मैंने सेल किया था तो 40 पॉइंट हमारे फेवर में स्पॉट में गया था, और प्रीमियम 17 पॉइंट समथिंग, और नीचे कंटिन्यू क्योंकि यहाँ गैप डाउन भी ओपन हुआ था प्लस 160 पॉइंट के समथिंग। यहाँ 160 पॉइंट का गैप डाउन था प्लस 120 पॉइंट का यहाँ फॉल किया था, और फर्दर मैंने यहाँ इसमें सेल किया था कंटिन्यूएशन पे, तो लेकिन वो उसने रिवर्स हो गया था। और इस दिन यहाँ से गैप अगेन मेरा यहाँ सेलिंग किया था, लेकिन वापस से यहाँ इस 2 दिन मेरे एनालिसिस गलत हुआ था, और मेरे अगेंस्ट में ट्रेंडिंग डे हमको मिला था, तो ये 2 ट्रेंडिंग डे मैंने मिस कर दिए थे। बाकी का ये दिन रेंज बाउंड रहा था, उसमें मेरे को फॉलोअप नहीं मिला। मैंने इसमें कॉल साइड में पोजीशन साइड लिया था, तो इसमें मेरे को ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन नहीं मिला था। और इस दिन मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने यहाँ आई गेस सेल ही किया होगा। और यहाँ भी परसों का है ये, यहाँ अच्छा ये कल फ्राइडे का यहाँ मैंने लॉन्ग किया था, लेकिन फॉलो अप लॉन्ग अपने को इसमें मिला नहीं था। तो यही है मार्केट अभी। तो अभी मिलते हैं कल।